हेलो टू एवरीवन, वेलकम टू करियर स्पीक और मैं हूं सुप्रिया। आज से हम एक नई सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं जो कि है प्लेसमेंट प्रिपरेशन सीरीज, और अगर इसे दूसरा नाम दें तो वो है जॉब प्रिपरेशन सीरीज। तो इंटरव्यूज को कैसे फेस करना है डोमेन वाइज स्पेसिफिकली, तो फाइनेंस डोमेन में सबसे पहले मैंने पिकअप किया है बैंकिंग सेक्टर। बैंकिंग सेक्टर में सीरीज ऑफ वीडियोस आएंगे आपके लिए, एक एक करके हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पिकअप करेंगे कि इंटरव्यूज में कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, उस तरीके से हम आपको प्रिपेयर करेंगे इसके लिए। स्टे टिल द एंड if you like watching the video, if you understand the concepts, so don't forget to subscribe to my channel and hit that bell icon ताकि सारे notifications आपके पास आएं और अपने friends and family के साथ जरूर share करिएगा। So without making any delay further, let's straight away go to the content. So today's topic talks about what are banks? Number one, what are the assets and liabilities of a bank and how banks make money, which is what is the business model of a bank. What is a bank? A bank is a financial institution जो कि सेवर्स को और बोरोअर्स को कनेक्ट करता है। एक लिंक है, एक जरिया है जिससे कि हमारे और आपके जैसे इन्वेस्टर्स हमारे और आपके जैसे बोरोअर्स के साथ कनेक्ट कर सकें। सोचिए अगर हमारे पास बैंक की सुविधा नहीं होती या किसी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की सुविधा नहीं होती तो आज भी हम बार्टर एज में जी रहे होते, या हम जमींदारी एरा को फेस कर रहे होते जहां पर सूद का कोई हिसाब नहीं, नोबडी टू चेक अपॉन व्हाट इज हैपनिंग इन द सोसाइटी। विद द बैंकिंग सिस्टम एवरीथिंग इज इन प्लेस, एवरीथिंग इज गार्डेड बाय आरबीआई, और जो भी रेट्स हैं वो यूनानिमसली सबके लिए बराबर हैं, और वीकर सेगमेंट्स के लिए टीचिंग देम विद लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट। सो बैंक्स एक फाइनेंशियल इंटरमीडियरी है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसकी मदद से हम अपने पैसे को ग्रो भी कर सकते हैं, और जिनको पैसों की जरूरत है वो लोन लेकर के अपने काम को पूरा कर सकते हैं। अब आते हैं कि बैंक्स के असेट और लायबिलिटी क्या है, ये समझना बहुत जरूरी है। इससे पहले कि हम समझें कि बैंक काम कैसे करता है, बैंक का बिजनेस मॉडल क्या है, हाउ डू दे मेक मनी, सो लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल कि बैंक के एसेट्स क्या है और बैंक की लायबिलिटीज क्या है। तो बैंक के पास जो भी सेविंग अकाउंट में पैसा है, करंट अकाउंट में पैसा है, एफडीज में पैसा है, वो उनके लिए लायबिलिटी है। हमारे लिए, इंडिविजुअल्स के लिए, ऑर्गेनाइजेशंस के लिए जिनका बैंक में अकाउंट है, जिन लोगों ने डिपॉजिट किया है पैसे को बैंक में, उनके लिए वो एसेट है। बट बैंक के लिए एफडीज हो गए, डिपॉजिट्स हो गए, ये सब जो है वो एक लायबिलिटी है, क्योंकि पैसा किसका है? पैसा इन्वेस्टर्स का है, पैसा हमारे और आपके जैसे लोगों का है। हम कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं, इट इज आवर मनी, वी वांट इट बैक विद टाइम। तो बैंक के लिए एक लायबिलिटी है कि उन्हें हमारे प्रिंसिपल अमाउंट को भी रिटर्न करना है हमें, अलोंग विद द रेट ऑफ इंटरेस्ट। एक चीज का ध्यान रखिएगा कि बैंक का एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर एब्सोल्युटली ऑपोजिट टू द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ इंडिविजुअल्स। ऑलराइट, तो बैंक के अब एसेट्स क्या है? हम और आप जो बैंक से लोन लेते हैं, या तो होम लोन हो गया, एजुकेशन लोन हो गया, पर्सनल लोन हो गया, एनी सॉर्ट ऑफ लोन, क्रेडिट कार्ड यूज करके लोन हो गया, तो वो सारा जो है वो बैंक के लिए एसेट हुआ। क्यों एसेट हुआ? क्योंकि आने वाले टाइम में हमें बैंक को ये पैसा वापस करना है, और इसके साथ साथ हमें बैंक को इंटरेस्ट भी वापस करना है। तो ये फ्यूचर कैश फ्लो है बैंक के लिए, विच इज वाई दीज आर द एसेट्स फॉर द बैंक। और बैंक के जो रिजर्व्स हैं, यूएस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो हैं, ये सब जो है वो बैंक के लिए एसेट्स हैं, और वही हमारे डिपॉजिट्स जो हैं आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि वो उनके लिए लायबिलिटीज हैं। तो आई होप दैट एसेट्स एंड लायबिलिटी पार्ट आपको क्लियर है। सो नाउ वील गो अहेड। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, बैंक अर्न कैसे करता है? तो बैंक इंटरेस्ट से अर्न करता है, सूद से कमाता है। अब क्या सिर्फ सूद एक जरिया है उनके कमाने का, इंटरेस्ट एक जरिया है उनके कमाने का? नहीं, बट हाँ, इंटरेस्ट एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जरिया है उनकी कमाई का, और इसके साथ साथ और भी जरिए हैं जिससे बैंक्स अर्न करते हैं। वो क्या है हम वीडियोस में अभी आगे देखते हैं। अब हम और आप जब हमारी सैलरी आती है या हमारे बिजनेस से प्रॉफिट होता है तो उसके बाद हम अपने खर्चे करते हैं। खर्चे करने के बाद हम कुछ पैसा बचाते हैं, जो कि एक मैंडेट है। सेविंग्स करना बहुत बहुत जरूरी है। अगर हमारा बजट बियॉन्ड
आर अर्निंग्स है, तो इट इज नॉट अ वेरी हेल्दी साइन फॉर आर फाइनेंशियल फिटनेस। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हमारे जो खर्चे हैं वो हमारे अर्निंग्स से हर हालत में कम हो, नो मैटर व्हाट। तभी हम सेव कर पाएंगे और अपने फ्यूचर को सिक्योर कर पाएंगे। तो हमारे पास जो भी पैसा बचता है हम या तो सेविंग बैंक अकाउंट में डाल देते हैं, पहले तो वहीं जाता है, वहीं सैलरी आती है, वहीं पर सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं। तो वहां से जो पैसा है हम अगर एफडी बनवा लेते हैं या थोड़े टाइम के लिए सेविंग बैंक अकाउंट में ही पड़ा हुआ है, तो वो जो पैसा है बैंक्स उसे फर्दर लोन दे देते हैं लोगों को यूज करने के लिए। सपोज मैं बैंक्स में डिपॉजिट कर रही हूं पैसा और मेरे सैलरी अकाउंट में 10 लाख रुपए पड़ा हुआ है। अब मेरे पास कॉल आता है कि मैडम सेविंग बैंक अकाउंट में तो आपको 3.5 और 4% ही मिल रहा है, आप जो है एफडी बनवा लीजिए, 1 साल की ले लीजिए, 3 साल की ले लीजिए, 5 साल की ले लीजिए, जितने ज्यादा टाइम की होगी उनके लिए अच्छा है, क्योंकि वो उतने ज्यादा टाइम के लिए लोन दे पाएंगे। अब उन्होंने मुझे भी लगा कि यार 3-3.5% मिल रहा है, विच इज नॉट वेरी बेनिफिशियल, तो थोड़ा अमाउंट फ्री रखती हूं ताकि मेरे डे टू डे नीड्स के लिए, किसी इमरजेंसी फंड के लिए खाली रहे। बाकी की जैसे मेरा बैंकर बोल रहा है वैसे कर देते हैं। तो बैंकर के कहने पे मैंने 2 लाख रुपए को फ्री रखा और बचे हुए 8 लाख रुपए को मैंने एफडी बनवा दी उनके कहने पे। से फॉर एग्जाम्पल मैंने 5 साल की एफडी बनवाई, कोई 1 साल की बनवाता होगा। अब मेरा पैसा बैंक के पास 5 साल के लिए है। अब वो इस पैसे को यूज करके फर्दर लोगों को लोन दे सकते हैं और इसी मॉडल से बैंक अर्न करता है। वो हमें इंटरेस्ट देगा हमारे एफडीज के ऊपर और जो बोरोअर्स हैं उनसे इंटरेस्ट चार्ज करेगा लोन देने के लिए। अब द कैच इज हाउ डू दे अर्न? सो इफ यू आर गोइंग टू लुक एट द रेट्स ऑफ इंटरेस्ट स्ट्रक्चर्स कि वो हमें कितना इंटरेस्ट देते हैं जब हम डिपॉजिट करते हैं और लोन पे कितना चार्ज करते हैं, यू विल फाइंड अ गैप, अ डिफरेंस बिटवीन द टू लोन्स, और वही डिफरेंस उनका प्रॉफिट है। तो एज अ सेवर और एज अ डिपॉजिटर हम क्या क्या चीजें हम कौन कौन सी सर्विसेज बैंक की अवेल कर सकते हैं? सेविंग अकाउंट में सबमिट कर सकते हैं पैसा, रेकरिंग डिपॉजिट खुलवा सकते हैं, फिक्स डिपॉजिट्स हो गए, अगर कमर्शियल पेपर्स हैं तो उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, और भी बहुत सारे तरीके के अगर इंस्ट्रूमेंट्स लेकर के आता है बैंक तो हम उसको अवेल कर सकते हैं। दूसरी तरफ जब हमसे पैसा ले लिया, हमको इंटरेस्ट देने का वादा कर दिया, अब बैंक के पास वो पैसा है सर्टेन टाइम पीरियड के लिए, तो अब वो फर्दर लोन देते हैं। लोन हो सकता है, कार लोन हो सकता है, होम लोन हो सकता है, एजुकेशन लोन हो सकता है। बिजनेसमैन को वो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देते हैं। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी क्या होता है कि आपके अकाउंट में पैसा नहीं है, फिर भी वो आपको परमिट करते हैं कि आप 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, जितना भी आपके अकाउंट की कैपेसिटी है, जितना भी आपको परमिट हुआ है, आप उतना ओवरड्राफ्ट कर लेते हैं। अगेन वो इस पे आपसे सूद चार्ज करेंगे, इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। फिर बैंक गारंटीज होती हैं, लेटर ऑफ क्रेडिट होता है, क्रेडिट कार्ड्स होते हैं, इन सब के ऊपर बैंक इंटरेस्ट चार्ज करता है। सो इस चार्ट में आप देख रहे होंगे द फ्लो बेसिकली। तो हमने डिपॉजिट किया और हमको आने वाले टाइम में हमारा प्रिंसिपल अमाउंट भी मिलेगा, उसके साथ साथ बैंक हमें इंटरेस्ट भी देगा, और फर्दर बैंक जो है वो बोरोअर्स को देगा पैसा जिनको भी जरूरत है और उनसे इंटरेस्ट चार्ज करेगा। सो द पीपल हु बोरो आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, जो भी उनका निर्धारित टाइम है, उसके बाद वो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों रिटर्न करेंगे और हमारे को भी प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों वापस मिल जाएगा जब अभी हमारा इन्वेस्टमेंट जो इंस्ट्रूमेंट है वो मैच्योर करेगा। Now let's see in this chart how much difference exists right now as per the rates which are applicable in times right now. SBI is giving 6.25 on the FDs right now. अभी थोड़े दिनों पहले 5.5% था, अभी रिसेंटली रेपो बढ़ने के बाद ये भी इंक्रीज हुआ है। देन पर्सनल लोन पे आप देख सकते हैं 9.6% और इसमें इट इज गोइंग अप टू 15.65%। सिमिलरली फॉर यस बैंक, सिटी बैंक, एक्सिस, HDFC, पंजाब नेशनल बैंक, तो ये सारे बैंक्स एक मार्जिन लेकर के चल रहे हैं डिफरेंस। और ये ऐसा कभी भी नहीं होगा कि जो लोन बैंक देती है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाए एफडीज और रेकरिंग डिपॉजिट्स के कंपैरिजन, क्योंकि वही उनका बिजनेस मॉडल है अर्न करने का। वो देते कम है और चार्जेस लेते ज्यादा हैं। दैट्स हाउ दे अर्न। सो दैट्स वन वे।
the difference between the loans rate of interest and the FD rate of interest, इसको हम बोलते हैं टेक्निकल भाषा में नेट इंटरेस्ट इनकम, फाइनेंशियल भाषा में नेट इंटरेस्ट इनकम। अब क्या ये सफिशिएंट है ये इनकम? नहीं, ये सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि जो लोन बैंक देती है वो एनपीए में भी कन्वर्ट होते हैं काफी सारे। कितनी सारी न्यूज़ेस आई हैं कि एनपीएस हो गए। एनपीए मतलब जो लोन वापस नहीं आया, जिसका पैसा वापस नहीं आया, तो वो बैड डेट्स में अगर कन्वर्ट हो गए तो कंप्लीटली लॉस है। और फिर उसके बावजूद बहुत सारी सैलरीज देनी होती हैं, रेंट भी देना होता है, बहुत सारे खर्चे भी होते हैं बैंक के पास करने के लिए। At times it happens that the bank runs out of cash, इसीलिए ये रेपो रेट्स और ये छोटे छोटे टेन्योर के लोन बैंक लेती रहती है, बिकॉज बैंक ऑल्सो गेट्स आउट ऑफ कैश एट मेनी पॉइंट्स ऑफ टाइम। अब इन सब के अलावा बैंक्स के पास क्या अर्निंग मोड है? हम सब एटीएम यूज करते हैं, एटीएम के चार्जेस होते हैं, जो हम एनुअल चार्जेस भी होते हैं, फिर सर्टेन एक्स्ट्रा विड्रॉल्स होते हैं, उसके लिए भी वो चार्ज करते हैं, तो ये भी एक जरिया हो गया अर्निंग का। दूसरा है मिनिमम बैलेंस, अगर आप नहीं मेंटेन कर रहे हैं तो रिसेंटली आजकल काफी रेट्स चार्ज करने लगे हैं, तो पता कर लिए कि कौन, जिस भी बैंक का आपका इंटरव्यू आता है तो इसे पता करके जाइए कि वो कितना चार्ज कर रहे हैं, सेविंग पे कितना कर रहे हैं, करंट पे कितना कर रहे हैं, और एफडी अगर जल्दी ब्रेक करा रहे हैं तो कितने चार्जेस हैं। ऑल दीज थिंग्स यू शुड नो अबाउट इट। तो भी चेक बाउंस करते हैं तो भी पेनाल्टी लगती है, मनी ट्रांसफर करने के भी होते हैं, डिमांड ड्राफ्ट बनने की भी कॉस्ट होती है, लॉकर्स हम जो ओन करते हैं उसका भी हम अच्छा खासा अमाउंट देते हैं बैंक्स को, एसएमएस जो बैंक हमें करती है वो भी हम ही से चार्ज करती है, तो उससे भी वो अर्न करते हैं, लाइक दैट्स नॉट गोइंग आउट ऑफ देयर पॉकेट बेसिकली। फिर और भी सर्विसेज होती हैं जो वो हमें देते हैं, तो जितनी भी सर्विसेज हमें मिलती हैं उसका वो हमसे प्रॉपर चार्ज लेते हैं। फिर इसके अलावा बैंक इन्वेस्टमेंट्स भी करता है। नाउ दिस इज अनदर अ ह्यूज सोर्स ऑफ अर्निंग फॉर द बैंक, इन्वेस्टमेंट्स हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली बैंक्स के लिए भी इन्वेस्टमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं, स्टॉक मार्केट्स में भी इन्वेस्ट करते हैं, सर्टेन म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट करते हैं, तो ये सारा एक जरिया है जिससे वो अच्छी मात्रा में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। देव गॉट दे स्पेशलाइज्ड फंड मैनेजर्स जिनका काम ही है इन्वेस्टमेंट्स करने का और बैंक के लिए इन्वेस्टमेंट्स अर्न करना। फिर एक और मॉडल है बैंक के अर्न करने का, विच इज थर्ड पार्टी सेलिंग। ये बहुत पॉपुलर मॉडल है, आपने देखा होगा बैंक वाले म्यूचुअल फंड भी सेल कर रहे हैं, बैंक वाले इंश्योरेंस भी सेल कर रहे हैं, बैंक वाले डीमैट अकाउंट भी सेल कर रहे हैं। नाउ बैंकिंग का तो फंडा है भाई, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, लॉकर, एफडी, वेरियस अदर थिंग्स, चेक बनवाना, डीडी बनवाना, डे टू डे ट्रांजैक्शंस देखना, बट अपार्ट फ्रॉम दैट ये जो म्यूचुअल फंड्स हैं, ये इंश्योरेंस हैं, ये सब भी थर्ड पार्टी, लाइक सपोज करिए एसबीआई बैंक हो गया और दूसरी तरफ है एसबीआई लाइफ। सो ये दो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं। एसबीआई का म्यूचुअल फंड भी एसबीआई बैंक सेल कर सकता है और एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस भी एसबीआई बैंक सेल कर सकता है, और उस चैनल को हम बैंक इंश्योरेंस चैनल बोलते हैं। वो डीमैट अकाउंट्स भी सेल कर सकते हैं, वो शेयर ट्रेडिंग। सो अगेन इसके लिए बैंक को कमीशन मिलती है और बैंक में काम करने वाले लोगों को पर्क्स मिलते हैं। सो दिस इज वन ह्यूज सोर्स ऑफ अर्निंग फॉर द बैंक। तो फिर इसके अलावा ब्रोकरेज भी चार्ज करता है बैंक। तो ये कुछ जरिए हैं जिससे बैंक अर्न करता है। अब हम इसे समराइज करते हैं। पहला हो गया इंटरेस्ट चार्ज करना, तो द डिफरेंस बिटवीन द लोन इंटरेस्ट एंड द इंटरेस्ट विच दे गिव अस ऑन एफडीज एंड सेविंग बैंक अकाउंट, वो जो है वो उनका इंटरेस्ट अर्निंग हो गया। देन वो हमसे लॉकर्स का चार्ज करते हैं, एटीएम्स का चार्ज करते हैं, क्रेडिट कार्ड्स का भी चार्ज करते हैं। हाउ कैन आई फॉरगेट दैट, क्रेडिट कार्ड हम सब यूज करते हैं। एक बाउंस करके देखिए पेमेंट, फिर देखिए आपके ऊपर कितना बिल लगता है। और आप में से ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो ये सुन रहे होंगे जिनका कभी ना कभी इंस्टॉलमेंट मिस हुआ है। मेरा भी एक बार हुआ है, उसके बाद मैंने कभी भी डिले नहीं किया है। मैं 2-3 दिन पहले ही पेमेंट कर देती हूँ, राधा 10 दिन पहले, क्योंकि वो चार्जेस पे करना बहुत खलता है। फिर थर्ड पार्टी कमीशन हो गया, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, डीमैट अकाउंट, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ब्रोकरेज हो गई, चेक बाउंसिंग से चार्ज कर लिया, मनी ट्रांसफर से चार्ज कर लिया, लॉकर से चार्ज कर दिया, एसएमएस का चार्ज हो गया, इन्वेस्टमेंट्स इन गोल्ड, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, स्टॉक्स एंड गोल्ड हो गया। तो ये सारे जरिए हैं जिससे बैंक अपनी अर्निंग को कंप्लीट करता है और कोशिश करता है कि एमपीएस को भी बीट कर सके। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस वीडियो में, दैट बैंक एक मैंडेटरी रिजर्व रखता है विच इज सीआरआर एंड एसएलआर।
CRR is cash reserve ratio और SLR is स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। अब ये मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी, बट मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपको क्या इसका मतलब पता है कि नहीं पता है? पता है तो फटाफट कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए कि ये क्या होता है और बैंक क्यों चार्ज करता है, और डेफिनेटली मैं तो आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, बिकॉज ये वीडियो लेंदी हो रहा है बट समझना इंपॉर्टेंट है एमपीए के एस्पेक्ट से कि CRR और SLR होता क्या है। सो वेट फॉर माई अनदर वीडियो on new topics related to the banking sector, but in the meanwhile don't forget to comment if you like the video and let me know if you understand the meaning of CRR and SLR. So namaste for now, subscribe to my channel, hit that bell icon और अपने friends, colleagues सबके साथ share करिए, help me grow. Bye, see you, take care.